हाय गाइस, कैसे भाई आप लोग? बढ़िया। चलिए, तो आईपीआर आपका जो है इंस्टीट्यूट और फॉर प्लाज्मा रिसर्च आपका जो वैकेंसी आपका अनाउंस हुआ था उसकी डेट आ चुकी है 30 अप्रैल। इसके लिए मैंने आपको वीडियो बनाई थी कि भाई आपका डेट आ चुका है 30 आपका अप्रैल पेपर है आपका है, उसमें स्टूडेंट की लिस्ट निकली हुई है। तो ऑलमोस्ट 1100 बच्चे हैं 10 सीट के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स में, ऐसे स्टूडेंट्स आपके दिए हुए हैं। अब दिक्कत यहाँ पे क्या आ रही है? दिक्कत ये आ रही है कि इसका कोई प्रीवियस पेपर है नहीं, पैटर्न उन्होंने बताया नहीं है कि भाई कैसे आने वाला है, क्वेश्चन किस टाइप से आने वाले हैं, कितने मार्क्स का आने वाला है, कितना और मिलने वाला है, वगैरह वगैरह। तो कई सारी चीज़ें डिलेमा में यहाँ पे अटकी हुई हैं, फंसी हुई हैं। अगर बात करूँ मैं तो ऐसे ही आपका बीईएल का एग्जाम हुआ था, वहाँ पे उन्होंने ऐसे ही किया था। अब अगर बात करूँ अभी हाल ही में आपका आरआरसीएटी हुआ है, जिन्होंने अगर नहीं दिया हुआ है तो मैं उनको बता दूँ कि भाई आरआरसीएटी में सेम ऐसे ही केस था, उन्होंने कुछ भी मेंशन नहीं किया था, लेकिन जब एडमिट कार्ड अनाउंस हुआ तो वहाँ उन्होंने मेंशन कर दिया था। तो एक उम्मीद लेके चल रहे हैं कि भाई जब आपका एडमिट कार्ड अनाउंस होगा, तो हो सकता है कि आपको वो एक दे दे भाई कि हाँ आपका ये पैटर्न रहेगा। तो वेट फॉर द एडमिट कार्ड। किसके लिए वेट करेंगे हम लोग कि पैटर्न क्या रहेगा, कि भैया 2 घंटे का एग्जाम होगा कि 90 मिनट का होगा कि 3 घंटे का होगा। मोस्ट प्रोबेबली मुझे ये लग रहा है कि आपका 2 घंटे का ही एग्जाम होगा मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि अगर मैं बात करूँ तो ये जो आपका इंस्टीट्यूट है ये जस्ट लाइक इसरो टीए है, जैसे आपका डीआरडीओ है वैसे आपका ये भी आईपीआर आपका है। ठीक है, तो मुझे ये लग रहा है कि भाई 2 घंटे का होना चाहिए और आपका जो एक टाइम मिलेगा आपको 1 मिनट आपको मिलेगा, क्वेश्चन में सफिशिएंट रहेगा, मोर देन इनफ टाइम रहेगा। नेगेटिव मार्किंग भी पॉसिबिलिटी पूरी है, हो सकती है आपके साथ। बाकी वेट फॉर द एडमिट कार्ड कि भाई क्वेश्चन पैटर्न क्या रहेगा। अब इस वीडियो का मेन मोटो ये है कि क्वेश्चन कहाँ से पूछ सकते हैं, मतलब क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। एक बात और है, नॉन टेक में भी आपसे नहीं पूछेंगे, ओनली टेक्निकल ही पूछेंगे, क्योंकि जिस हिसाब से यहाँ पे जो इसका बैकग्राउंड है, यानी कि जैसे आप देखो इसका हिस्ट्री वगैरह जो भी है, जो इनका वर्किंग एनवायरनमेंट है, तो वहाँ पे मुझे नहीं लगता कि वो नॉन टेक पूछेंगे। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं मैथ का थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट रहेगा, क्योंकि ये थोड़ा सा इंस्टीट्यूट आपका है, मतलब कि यहाँ पे आपको कई सारी चीज़ें, यहाँ पे ये R&D करते हैं बेसिकली। तो मैथ्स का थोड़ा सा टच मिल सकता है आपको, जो आपकी डिप्लोमा में मैथ्स होती है वो आपसे पूछ सकते हैं। तो थोड़ा सा उसको देख लीजिएगा, इंटीग्रेशन हो गया, डिफरेंशिएशन हो गया, ताकि आपको यहाँ में रहे कि हाँ मेरे को ये करना है। यहाँ हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स की भी बात करेंगे, इंस्ट्रूमेंटेशन की भी बात करेंगे। चलिए, तो आइए देखते हैं। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है, क्योंकि जब ऐसी कोई वैकेंसी आती है तो थोड़ा सा एक होता है ना कि भाई एक्सपीरियंस के हिसाब से थोड़ा सा देख के कि हाँ कैसे क्या है, क्योंकि सब कुछ भी अवेलेबल नहीं है। तो एक मैं ट्राई कर रहा हूँ आप लोग के लिए, जैसा मैंने पहले भी किया है, तो ऑलमोस्ट आपका जैसे कि 90-100% आपको मिल जाता है, यहाँ वैसा ही मिलता है। तो होपफुली इस बार भी वैसा ही मिले आपको, और पूरी उम्मीद है कि वैसा ही मिलेगा, इससे बाहर कुछ नहीं मिलेगा। अब ये थोड़ी कि आपसे कुछ और ही पूछ लेगा, मैकेनिकल पूछ लेगा, भाई इलेक्ट्रॉनिक्स से तो इलेक्ट्रॉनिक पूछेगा ना, ये थोड़ी कुछ और पूछ लेगा। सिंपल सी बात है। आइए बात करते हैं। देखिए, यहाँ पे मुद्दा ये है कि आपका 10-10 5-5 सीट तो चलो आपकी बात की बात है। अब यहाँ बात करते हैं हम लोग कि आपका जो वर्किंग है, यानी इन्होंने जो बोला है कि भाई जॉब डिस्क्रिप्शन है क्या आपका एक्चुअली। तो भैया मेरे यहाँ पे इन्होंने जॉब डिस्क्रिप्शन बोल रखा है भाई कि जो आपका 10 सेलेक्टेड कैंडिडेट्स रिक्वायर्ड टू असिस्ट और सुपरवाइज वेरियस एक्टिविटी, यानी कि जो कैंडिडेट्स होंगे तो उनको असिस्ट करना होगा या सुपरवाइज करना होगा वेरियस एक्टिविटीज, जो कि आपका आईपीआर में हो रहा है या सीपीपी आईपीआर में आपका हो रहा है, प्लाज्मा फ्यूजन साइंस आपका जो होता है वहां पे हो रहा है। अब किसी भी इंस्टीट्यूट को बनाने में बहुत सारी चीजें लगती हैं, इलेक्ट्रिकल भी आता है उसमें, मैकेनिकल भी आता है, सिविल भी आता है, बिल्डिंग बनेगी तो सिविल काम आएगा, इलेक्ट्रिकल भी रहता है, मैकेनिकल भी रहता है, ऑटोमेशन का भी रहता है, जिसमें आप इंस्ट्रूमेंटेशन की बात करते हैं, और आपका इलेक्ट्रॉनिक्स का भी रोल रहता है उसमें। तो अब उस हिसाब से मैंने यहाँ थोड़ा रिसर्च किया इसके रिगार्डिंग कि भाई इसकी हिस्ट्री क्या है, क्या ये चाहते हैं, तो उस हिसाब से एक आइडिया लगता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे जब देखा और यहाँ पढ़ा मैंने, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे माइक्रोवेव RF दिया हुआ है। तो थोड़ा सा लगा कि हाँ यार ये तो हमारे लाइन का ही है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन आप बोलते हैं जैसे आपका। फिर यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड कंट्रोल आपका दिया हुआ है, जो कि डेटा एक्विजिशन एंड इंडस्ट्रियल, ये तो आपका किसका हो गया, इंस्ट्रूमेंटेशन का हो गया। तो इंस्ट्रूमेंटेशन का तो खुला एकदम सिलेबस है कि आप मोस्टली ट्राई करना कि आपका जो प्रोसेस कंट्रोल हो गया, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन आपका हो गया, ये सब आपसे ज़्यादा पूछा जाएगा। ठीक है, आपका जो कोर है। बाकी इलेक्ट्रॉनिक्स में जो आपका EDC एनालॉग है ये तो आपका आएगा ही है। देखिए, जो बेसिक आपके हैं, जैसे आपका EDC एनालॉग हो गया, डिजिटल हो गया, बेसिक इलेक्ट्रिकल हो गया, ये तो बाय डिफॉल्ट आपके ऐड होते ही होते हैं। किसमें ज़्यादा फोकस करना है हम उसकी बात करते हैं। तो थोड़ा सा कम्युनिकेशन का भी यहाँ पे रोल रहेगा, आपका मैथ का थोड़ा रोल रहेगा, और आपका जो C लैंग्वेज हो गया, यानी कुल मिला के जो आप पढ़ते हैं इसरो टीए के लिए पढ़ते हैं, जो आप पढ़ते हैं UPPCL के लिए पढ़ते हैं आप, तो वैसे यहाँ भी आपको वैसा ही कुछ मिलता जुलता आपको सिलेबस मिलेगा। आउट ऑफ द बॉक्स कुछ नहीं मिलने वाला आपको, इसमें से ही आने वाला है जो आपका ट्रेडिशनल मेथड होता है, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और जो मैं पढ़ाऊंगा आपको। कल से क्लास की स्टार्ट हो जाएगी, टुमारो से। ठीक है, टुमारो 10:30 आपका जो रहेगा आईपीआर और
PGCIL, क्योंकि दोनों वैकेंसी ऐसी हैं जिसका सिलेबस नहीं गिवन है, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं दोनों का जो सिलेबस होगा वो कॉमन रहता है, कुछ टॉपिक एक्स्ट्रा रहेंगे। तो मैंने बताया आपको कि मैथ्स से आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी IPR के लिए स्पेशली आपका, ठीक है। तो ये थोड़ा सा रिसर्च ओरिएंटेड आपकी इंस्टीट्यूट है, ये चाहते हैं कि आप रिसर्च करो, तो रिसर्च में आपका सब कुछ आ जाता है। तो आई होप आपको थोड़ा क्लैरिटी मिली होगी। क्लैरिटी के लिए और भी आ सकते हैं कि देखिए यहाँ पे जैसे एडवांस आप जाएंगे ना इंजीनियरिंग में, देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देखो डेटा एक्विजिशन के लिए देखो यहाँ पूरा आपको बता रखा है कैसे आपका ये होता है। तो इनका जो भाई देखो कोई भी कंपनी अगर आप ज्वाइन करते हो तो उसका बैकग्राउंड क्या है, अगर आप उसको जान लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपको फिर एक हिंट मिल जाता है कि हाँ किस लेवल से मुझे पढ़ना है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि भाई ऑटोमेशन का मेन रोल आपका है, इलेक्ट्रॉनिक्स में खासकर आपका जो प्रोडक्ट मैंने देखे इनके अभी जो करंट चल रहे हैं आपके भी, उसमें आपका आर्म कंट्रोलर आपका हो गया, यानी कि वो माइक्रो प्रोसेसर माइक्रो कंट्रोलर आपका हो गया, उससे थोड़ा सा लिंक कर रहे हैं। आपका सी हो गया, उससे लिंक कर रहे हैं। सी लैंग्वेज के ज़्यादा क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, नॉर्मल क्वेश्चन मिल सकते हैं आपको, मिल सकते हैं। बाकी जो बेसिक है, यानी कि आपका जो मेन मैंने बताया आपको कि भैया ADC एनालॉग आपका तो रहता है, वो तो बाय डिफॉल्ट है, वो तो ABCD है, वो तो पढ़ना ही है। डिजिटल आपका हो गया, माइक्रो प्रोसेसर आपका हो गया, फिर आपका अगर बात करूँ तो कम्युनिकेशन में आपका माइक्रोवेव इंजीनियर आपका हो गया, मोबाइल कम्युनिकेशन हो गया। यानी कुल मिला के मैं जो आपको कराने वाला हूँ कल से क्लासेस, उसको आप देख लेंगे तो आपको एक मोटा मोटा आइडिया मिल जाएगा, ठीक है, कि कैसे क्वेश्चन बनने वाले हैं। क्योंकि यहाँ पे मैं पूरा चीज़ एक्सप्लेन करूँगा तो फिर कहीं ना कहीं थोड़ा सा वीडियो लंबी हो जाएगी, फिर आप थोड़ा सा लगे कि यार बोर हो रहे हो, ठीक है। तो बाकी कोई दिक्कत नहीं है, ये मेरा प्लान था, ठीक है। और कई बच्चे कई दिन से परेशान हैं, तो इसलिए मैं नहीं चाहता कि आप अननेसरी मैं आपको एक झूठे उम्मीदें दूँ, जैसे मैंने कहा कि वीडियो होना जरूरी है। तो कल से मिलते हैं और इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे भाई, IPR और आपका PGCIL आपका और आपका MP PGCL, क्योंकि MP PGCL का सिलेबस बड़ा बेहतरीन मेंशन किया हुआ है, बहुत ही शानदार आपका सिलेबस है MP PGCL का। अगर आप उसको कवर कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं PGCIL आपका कवर हो जाएगा और साथ साथ आपका IPR भी कवर हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने हर एक टॉपिक को टच किया हुआ है, कोई टॉपिक उन्होंने छोड़ा ही नहीं है। इतना बेहतरीन उन्होंने सिलेबस डिस्कस किया हुआ है और मैंने उसके बारे में आपसे बात भी की है, सिलेबस के बारे में मैंने बताया रखा है। तो हम फॉलो करेंगे उसी को ही, फॉलो उसी करने वाले हैं। एक्स्ट्रा मैथ में भी आपको मिल सकती है IPR में, ये बोल सकते हैं, ठीक है। बाकी रखते हैं इतना ही, नहीं तो फिर ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो फिर आप वैसे सो जाओगे, ठीक है। सो मिलते हैं क्लासेस में। नेक्स्ट जो आपका रहेगा क्लास आपका कल से स्टार्ट होगा 10:30 पे, आपका IPR PGCIL आपका और आपका MP PGCIL, ये 3 क्लासों को साथ रखेंगे हम लोग, ठीक है। और जहाँ तक होता है हम लोग बेस्ट पॉसिबिलिटी ट्राई करेंगे हम, और मिलते हैं नेक्स्ट में। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर, अपना हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपके फायदेमंद के लिए रही बातें रहेंगी। बाद में कर देना सर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन आपके फायदे की तो कर लेना आप लोग, ठीक है भाई। कोई भी दिक्कत है, कोई समस्या है, और हम लोग ये नहीं कि बस एक ही वीडियो आएगी इसकी, अब कल हम जब मुलाकात करेंगे क्लास में तो इसके बारे में और डिटेल बात करेंगे, यानी डेली बात होगी इसकी। इसलिए अगर आपको कहीं लग रहा हो कुछ मिस हुई है तो आप परेशान मत होना, वो हम लोग आगे आने वाली वीडियोस में हम लोग बात कर लेंगे, ठीक है। तो मेन मोटो हमारा वीडियो क्या था कि भैया आपका पैटर्न कैसा होगा, तो पैटर्न के लिए हम एडमिट कार्ड का वेट कर सकते हैं कि एडमिट कार्ड अनाउंस होगा तो पता चलेगा पैटर्न क्या है। बाकी सब्जेक्ट क्या आएंगे वो मैं आपको कराऊंगा, उसमें आपको खुद ही आइडिया लग जाएगा अच्छे से प्रॉपर्ली पूरा। थैंक यू सो मच गाइस, भाई कोई दिक्कत है, कोई समस्या है, फिर वीडियो बाय बाय, टेक केयर, अपना हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और एक और बात और है, आप लोग काफ़ी ज़्यादा बड़े हो चुके हैं, समझदार हो चुके हैं, किसी भी वैकेंसी में अगर कोई वैकेंसी आती है, अगर उसमें सिलेबस नहीं दिया होता तो कहीं ना कहीं वो आपका कंपनी का बैकग्राउंड जो होता है उसको आप एक बार फॉलो कर लीजिए। और बाकी जो मैंने आपको बताया हुआ है सिलेबस मास्टर क्लास के लिए जो बता रखा है, उससे बार क्या ही पूछेगा, और मैं आपको यूट्यूब कराऊंगा इसको, डोंट वरी, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना।